हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्जिन प्लेसेस। मैं हूं आसिफ और इस समय मैं खड़ा हूं एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जिसको देखने के लिए हर साल कई सारे लोग आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पद्मनाभपुरम पैलेस की। ये पैलेस तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है और ये नागरकोइल रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। पद्मनाभपुरम को पहले कलकुलम के नाम से जानते थे और ये वेनाड किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। 7 एकड़ के फैले इस फोर्ट के बीचों बीच एक पैलेस बना है। ये फोर्ट ओरिजिनली किंग एरावी वर्मा ने मड से बनाया था, जिसे बाद में डिसमेंटल करके महाराजा मार्तंडा वर्मा ने ग्रेनाइट से बनवाया था। मार्तंडा वर्मा ने इस पैलेस को श्री पद्मनाभम स्वामी को डेडिकेट कर दिया था, जिसे प्रोटेक्टर डेटी ऑफ द वेनाड के रूप में माना जाता है। और फिर बाद में इस पैलेस को पद्मनाभपुरम कोट्टरम मीन्स पैलेस इन मलयालम के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो इस पैलेस में कई सारे स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं जो हम देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्लेसेस है जिसको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। और अगर पूरा देखने जाएं तो आप बिलीव करो कम से कम भी तो आपको 5 से 6 घंटे चाहिए कम्प्लीटली नॉन स्टॉप। तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इस वीडियो में फेमस ब्लॉक्स है और जो जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और जिसको देखने में बहुत अच्छा है, वैसे प्लेसेस को कवर किया है और आप तक शेयर करूंगा मैं। गाइस, अभी हूँ मैं नागरकोइल रेलवे स्टेशन पर और यहाँ आप मेरी ट्रेन देख सकते हैं। इस ट्रेन से मैं आया हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा पद्मनाभपुरम पैलेस, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ तक जाने में मुझे लगने वाले हैं 30 से 35 मिनट और ऑप्शन जो है वो टैक्सी का है और बस का है या फिर ऑटो का। बाहर निकलते हैं, देखते हैं मुझे कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो गाइस, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही मुझे मिल गया है ऑटो। यहाँ से मैं जाऊँगा पद्मनाभपुरम पैलेस और आप चाहे तो यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं या फिर बस का भी ऑप्शन है। तो मुझे जल्दी पहुँचना था तो मैंने ऑटो ले लिया, जो कि मुझे जस्ट बाहर निकलते ही मिल गया। तो चले सीधा पैलेस की ओर। सो गाइस, मैंने टिकट ले लिया है। अंदर शूज़ अलाउड नहीं है, तो जो सामने ब्लॉक है वहाँ जाके शूज़ को मुझे सबमिट करना होगा, टोकन लेना होगा, 10 रुपये लगता है। और जो टिकट प्राइस है वो 40 रुपीज़ है पर पर्सन। और अगर कैमरा यूज़ करते हैं मोबाइल कैमरा तो उसके लिए आपको 20 रुपये देना होगा। अगर DSLR यूज़ करते हैं तो उसके लिए 2100 रुपीज़ चार्ज है। तो हम चलते हैं अब सीधा पैलेस के। इस पैलेस में 2 गेट है एंट्री के लिए। जो मेन एंट्रेंस गेट है वो आई कैचिंग है। लकड़ी के इस दरवाजे पर बहुत ही शानदार नक्काशी की हुई है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। जैसे ही गेट ओपन होता है आप एंट्री करते एक स्पेशियस ग्राउंड में, जिसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आपको यहाँ से पैनोरामिक व्यू दिखता है पैलेस का। पूमुखा मल्लिका इज ए डबल स्टोरी बिल्डिंग, जिसे रिसेप्शन हॉल के लिए यूज किया जाता था, ऑफिशियल्स और रॉयल गेस्ट्स के लिए। पूमुखा मल्लिका में मैं एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर पिलर्ड वरांडा, जहाँ से आप ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं। इस हॉल में आज भी डिस्प्ले के लिए कई सारी चीजें रखी हैं। ये है इस महल का सबसे पुराना ब्लॉक या कह सकते हैं जगह, जिसे पूजा हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये 16वीं सेंचुरी में बना हुआ था। पैलेस का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर और कम्प्लीटली वुडन बना हुआ है। सामने जो आप देख रहे हैं वो क्लॉक टावर है, जिसे मनी मेड़ा भी कहते हैं। इसकी आवाज़ यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। लोकल्स का मानना है कि इस गांव से एक लोहार विदेश गया था और इस क्लॉक को बनाने का टेक्निक एक स्पेनिश प्रीस्ट से सीख कर आया था। अब चलते हैं यहाँ से ऐसी जगह जो बहुत खास है इस पैलेस में, जिसे मंत्रशाला कहते हैं। ये वो चैम्बर है जहाँ किंग अपने रॉयल मेंबर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे, जिसकी रॉयल्टी आज भी मानो वैसे ही है। बहुत ही शानदार नमूना है आर्किटेक्ट का। यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन से चेयर्स अरेंज किए हुए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बेस्ड ऑन द रैंक। यहाँ आपको रूफ दिखाई दे रहा है। यह वुडन पिलर से सपोर्ट किया हुआ है, जिसमें शानदार नक्काशी की गई है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, जो थाई कोटारम के नाम से जाना जाता है और ये किंग्स का बेडरूम हुआ करता था। पैलेस का सबसे पुराना स्ट्रक्चर और आप कह सकते हैं इस पैलेस का कोर।
ये किंग का बेड है। सामने आप बेड देख रहे हैं, वो 64 टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लकड़ी से बना हुआ है, जिस पर महाराजा सोते थे। ये मेडिसिनल बेड महाराजा मार्तंडा वर्मा को डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1750 में गिफ्ट दिया था एज ए मार्क ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ से खिड़की से सामने कोर्टयार्ड दिखता है, जहाँ पे सोल्जर प्रैक्टिस किया करते थे और राजा यहाँ से कभी कभार यहाँ से देखा करते थे। ये हॉल है जिसे नवरात्रा मंडप कहते हैं। ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ, हर साल कई सारे आर्टिस्ट दूर दराज से आते थे यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करने के लिए। ये हॉल द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें के स्टोन के पिलर पर ह्यूमन फिगर्स इंक्रिप्टेड है, जिसके थ्रू वेरियस डांस फॉर्म को दिखाया गया है। अब मैं आ गया हूँ इंदिरा विलासम, जो पीछे साइड आप देख रहे हैं, ये गेस्ट हाउस हुआ करता था, जो फॉरेनर्स आते थे। चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ, बड़ी बड़ी खिड़कियों की वजह से ये प्लेस काफ़ी ठंडा रहता था, जिसे फॉरेनर्स एंजॉय करते थे। और यहाँ से साउथ डायरेक्शन में एक गार्डन है, जहाँ जाकर रिलैक्स किया जा सकता था। फाइनली मैं खड़ा हूँ लक्ष्मी विलासम में, जो कि वन ऑफ द लास्ट स्ट्रक्चर है इस पैलेस में। लक्ष्मी विलासम में एक कोर्टयार्ड है, जो कई सारे रूम से सराउंडेड है। आर्किटेक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल स्टाइल एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन पद्मनाभपुरम पैलेस। फाइनली मैं बाहर निकल आया हूँ और यहाँ पर आके ये ब्लॉग कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर इस प्लेस से जुड़ी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। मिलते हैं किसी नई जगह के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बाय बाय।